Hello everyone, welcome back to Tap to Learn. So we are here with the series of idioms with letter A and we will go to letter Z and the series will continue with the 10 words in each video. So the first idiom is apple pie order. That means arranged neatly and in a perfect order. तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है व्यवस्थित हालत में, बहुत अच्छी कंडीशन में जब कोई चीज़ अरेंज्ड होती है, दैट वी कॉल एप्पल पाई ऑर्डर एज एन ईडियम. एग्जाम्पल, द हाउस मेड अरेंज्ड एवरीथिंग इन एन एप्पल पाई ऑर्डर विद इन 20 minutes. So this was the example. Next idiom is at daggers drawn. That means to be at extreme unfriendliness or to be bitterly hostile towards each other. Okay, so hostile means having or showing strong dislike. जब हम किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करते हैं then we use the word hostile. और इसका मतलब होता है कि कट्टर दुश्मनी होना. जब हम ड्रैगर्स ड्रॉन का इडियम का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि कट्टर दुश्मनी की हम बात करें. एग्जाम्पल, दीज टू बॉयज़ आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन. थर्ड इडियम इज़ एट द 11th hour. दैट मीन्स एट द लास्ट मोमेंट. जब कोई भी काम या कोई भी चीज़ बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो, देन वी कैन यूज़ द इडियम एट द 11th hour. एग्जाम्पल, as it was a surprise test, we tried to study at the 11th hour. Next one is all thumbs. That means very awkward and clumsy, especially with one's hand. इसका मतलब होता है खुद के ही कारण किसी अजीब सिचुएशन में होना. जब हम किसी भी ऑकवर्ड या अजीब सिचुएशन में होते हैं और उसका रीज़न हम खुद होते हैं, हम अपनी ही किसी हरकत के वजह से किसी अजीब सिचुएशन में जब फंसते हैं, देन वी यूज़ द इडियम ऑल थम्स. एग्जाम्पल, करण ब्रोक द वास एंड ही इज़ ऑल थम्स. फिफ्थ वन इज़ अ बिग फिश. दैट मीन्स एन इम्पॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो कि एक बहुत ज़रूरी या प्रसिद्ध या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको हम अ बिग फिश से भी डिनोट कर सकते हैं. एग्जाम्पल, बीइंग अ बिग फिश मतलब बीइंग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन या और फेमस पर्सन. किरेन इज़ आस्क्ड एट एवरी प्लेस. सिक्स्थ वन इज़ अ फ्रेश पेयर ऑफ आइज़. Okay, so this one is very uncommon and very useful one. Examine something very carefully. किसी चीज़ को बहुत ही तरीके से एग्जामिन करना can be termed as a fresh pair of eyes. Example, during the investigation, the officer kept a fresh pair of eyes. Seventh one is a man of words. A person who keep his words or promises or who can be trusted. Okay, so here a man does not goes for only male. It can be used for any female, male or female. Okay, it's a common word. It's a common word which can be used for both male and female. So अ मैन ऑफ वर्ड्स मतलब होता है भरोसेमंद व्यक्ति, जिसके शब्दों पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो जो बोलता है या बोलती है वो उसको पूरा करते हैं. एग्जाम्पल, a person being a man of his words can be trusted easily. Eighth one is a cat nap. That means a short sleep or a short nap usually during the day. दिन के टाइम पे नॉर्मली जैसे अ शॉर्ट स्लीप को हम अ कैट नैप बोलते हैं, यूजुअली जिसको कि हम दिन के टाइम पे ही लेना प्रेफर करते हैं. एग्जाम्पल, अ कैट नैप मेक्स वन फील रिफ्रेश्ड. क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए मतलब हम उसको यूजुअली आराम करना कह सकते हैं. नाइन्थ वन इज़ एट सिक्सेज एंड सेवेंस. ओके, तो दैट मीन्स अ कंडीशन ऑफ कन्फ्यूजन और डिसऑर्गेनाइज सिचुएशन. एक इडियम के दो मीनिंग भी हो सकते हैं, मतलब हम उनको दो कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं. लाइक द नाइन्थ वन, एट सिक्सेज एंड सेवन्स का मतलब ये भी होता है कि कोई चीज़ बहुत डिसऑर्गेनाइज कंडीशन में है, बिल्कुल भी व्यवस्थित हालत में नहीं है. और ये भी हो सकता है कि हम जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो तो भी हम एट सिक्सेज एंड सेवन्स इडियम का यूज़ कर सकते हैं. Example, when mom reached home, the kids had left the house at sixes and sevens. Last but not the least is a month of Sundays. Okay, this one is very interesting. So a month of Sundays means a very long time. जब मैंने ये idiom पढ़ा था
वट आई थॉट वॉज कि मंथ ऑफ संडे मतलब हो सकता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक जब हमको छुट्टी मिले या हम आराम से रह रहे हैं, देन वी रेफर टू दैट पीरियड एज अ मंथ ऑफ संडेज। लेकिन एज आई टोल्ड यू, ईडियम में बिल्कुल भी तुक्का नहीं चलता है। तो अ मंथ ऑफ संडेज मीनिंग होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम। ओके, एग्जाम्पल, आई हैवंट टॉक टू माई फ्रेंड इन अ मंथ ऑफ संडेज। So this was all about the 10 idioms with starting with letter A. In our next video of the series of idiom, we will come up with the idiom starting with letter B. Till then, take care. Hope this video helps and thank you so much.